हमने शिशुपाल समझ के 99 गलतियां माफ करी हैं इसकी, लेकिन ये वो 100वीं गलती है जो यहाँ आ गई है। इसने बोला कि जो खुद को हिंदू कहते हैं वो हिंसक होते हैं, वो नफरती होते हैं, वो असत्य होते हैं। सच सुनना चाहता है? इसकी दादी को किसने मारा? पूछो इससे। क्या वो हिंदू था? नहीं था ना, वो एक विचारधारा। इसने 70 साल से दबा हुआ सच आज उस सदन से उजागर किया। महात्मा गांधी ने जो एक कहावत कही थी कि कोई इस गाल पे थप्पड़ मारे तो इस गाल को आगे कर दो, इसने कह दिया कि जीसस क्राइसिस से प्रेरित होकर कही थी। ये जीसस क्राइसिस है, उसमें भी कांग्रेस का चिन्ह बांट दिया, नानक देव जी में भी कांग्रेस का चिन्ह बांट दिया, जैसे इन्होंने ही धर्म पैदा किए हो। इसने कभी बोला कश्मीर में क्या हुआ? जस्टिस काटजू तक को, जजों तक को वहां पे उनकी बर्बरता से हत्या कर दी गई थी उस दौरान। तुम इसे सदन से निकालो, इसे कहां भेजना है अब इसे हिंदू ही बताएंगे। बच्चे का नाम पिता के नाम से चलता है, सब नकली है। लोकसभा के अंदर लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। 100 करोड़ हिंदुओं की भावनाओं को राहुल गांधी ने किस तरीके से वहां आहत कर दिया, आज देश देख रहा है। और कई जगह देश में अब जो है लोग हिंदू जो है सड़कों पे उतर आए हैं। कैसे देख रहे हैं राहुल गांधी के इस बयान? पूरी बात तो अगर आपके चैनल पे कह दूंगा तो मेरे भाई शायद आप ना चला पाओ, ना दिखा पाओ, क्योंकि कुछ बंदिशें होती हैं, क्योंकि मन में आक्रोश बहुत है। नहीं सुनिए, हिंदी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं, आप खुलकर कहिए, जो कुछ भी कहिए, उसके बाद जो कुछ भी टर्म एंड कंडीशंस होते हैं हम उसे पूरा फॉलो करते हुए आपकी वीडियो को डालेंगे। मैं आपको बता देता, हम लोग समस्त देशवासी अपनी आए दिन की रोजमर्रा की जिंदगियों में व्यस्त रहते हैं, खाते हैं, कमाते हैं, बच्चों को पालते हैं और एक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं। उसके बाद थोड़ा थोड़ा समय जो हमें मिलता है ना, वो बच्चों के साथ बिताते हैं, रिश्तेदारियों में जाने में बिताते हैं, और कहीं कोई जैसे मेरी रुचि है उसमें समय दे करके बिताते हैं। साथ ही साथ समाज के लिए कुछ योगदान दे करके, चाहे वो समाज सेवा के रूप में हो, तो देश के विकास में भागीदार बनने का काम करते हैं, क्योंकि यह भी हमारी एक नैतिकता की जिम्मेदारी बनती है। अब बात आ जाती है कि यह बात कहनी क्यों पड़ी, क्योंकि जब भावनाएं ठेस होती है ना तो इंसान अंदर तक झंझोड़ जाता है। कल दिन था 1 जुलाई, भारत का सबसे ऐतिहासिक दिन था, क्योंकि ऐसे कानून कल जो है देश में लागू हुए थे जिनके लिए पब्लिक हमेशा ढीकरा फोड़ती आई थी कि देश में कानून कमजोर है। मुख्य तौर पर भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी, उस पर चर्चा होनी थी। सरकार को जनता को बताना चाहिए था, लेकिन बताने कौन दे? 90 मिनट दिए गए, 90 मिनट of our refuge. Okay? सर शिव जी की फोटो नहीं दिखा सकते सर? 1 मिनट माननीय सदस्य। सर शिव जी की फोटो मना है सर? एक मिनट सर मना है तो रख देता हूं सर। नो, एक मिनट प्लीज। आपने सवाल उठाया, आपके माननीय सदस्यगण 353 का नियम बता रहे थे, 352 का नियम बताया। नो प्लीज नो। आपने कहा इस नियम प्रक्रिया से सदन चलना चाहिए। नियम प्रक्रिया में कोई भी प्ले कार्ड, कोई भी चिन्ह को सदन में नहीं दिखाया जा सकता। कल शाम को जब हमने सुना ना कि राहुल गांधी ने ऐसा बोल दिया, वैसा बोल दिया, हमने मीडिया की बातों पे विश्वास नहीं किया मेरे भाई, क्योंकि ये जो बोलते हैं ना कांग्रेस ने आईआईटी बनाई, ये बनाई, वो बनाई, तो ये लोकसभा टीवी सरकारी चैनल है, ये भी बहुत पुराने बने हुए हैं। उसकी 90 मिनट की पूरी वीडियो देखिए, रिवाइंड कर करके देखिए, जो ये अपना डिफेंस कह रहे हैं। उस वीडियो में 13 मिनट तक तो इन्होंने अंग्रेजी के ज्ञान दिया है, हमें भाषा से भी कोई परहेज नहीं है। उसके बाद जब इन्होंने चित्र दिखाने चालू किए हैं, दिखाते हैं शंकर भगवान का चित्र, कहते हैं शिव जी है, ठीक है, शिव जी भगवान का चित्र दिखाते हैं, मुस्लिम धर्म का चित्र, ठीक है, आप दिखा रहे हैं, दिखाते हैं सिख धर्म का चित्र, गुरु नानक देव जी का, दिखाते हैं जीसस क्राइसिस का चित्र, साथ में दिखाते हैं हाथ, ठीक है भाई। हमने शिशुपाल समझ के 99 गलतियां माफ करी हैं इसकी, लेकिन ये वो 100वीं गलती है जो यहाँ आ गई है, हिंदू समाज के यहाँ आ गई है, और अब इसका प्रचंड विरोध होगा। और मैं कह रहा हूं राहुल गांधी को वो विरोध झेलना पड़ेगा जो उसने सोचा भी नहीं था। अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं, और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। अब उसके पीछे षड्यंत्र किसका है? क्योंकि इसने बोला
क्या बोला? इसने बोला कि जो खुद को हिंदू कहते हैं वो हिंसक होते हैं, हिंसक होते हैं, वो नफरती होते हैं, नफरती होते हैं, वो असत्य होते हैं, असत्य होते हैं। सच सुनना चाहता है? सुनना चाहता है तो ओ न्यूज चैनल के माध्यम से सुन दे। तेरी माँ बाल डांसर थी, नाचती थी, 2 पीस बिकनियों में कैसी संस्कृति में रहती थी, लेकिन फिर भी इसके देश के समस्त नागरिकों ने उसे देश की बहू के रूप में स्वीकार कर लिया और एक राजनीतिक घराने का हिस्सा मान लिया। तू जो ये गांधी का टैग लिए घूम रहा है वो नाजायज टैग लिए हुए घूम रहा है, क्योंकि तूने कहा शिवजी ने तुझे ये कहा, शिवजी ने तुझे वो कहा। शिवजी ने नहीं कहा, तेरी उस बाल डांसर माँ ने तुझे सिखाया, जिसने तेरे बाप को ठिकाने लगाया, और अब वो तेरा राह बांधना चाहती है, तेरे ऊपर राजनीति करना चाहती है। सुन हिंदू के मुंह से सच, तू सच सुनेगा, जान पाएगा तू सच, तुझे सच सुनाएंगे आज। फिर कहता है शिवजी के लेकर कई बार इसने टिप्पणियां करी है, मुस्लिम धर्म का चित्र करके बोला है, उसमें कोई ऐसा विवादित बयान नहीं है, केवल और केवल हिंदुत्व को टारगेट किया गया है, हिंदुओं को टारगेट किया गया है और समस्त हिंदुओं को बोला गया है। बाद में इसने मामले को घुमा दिया कि ये बीजेपी के लिए बोला है या आरएसएस के लिए बोला, लेकिन नहीं था, इसने हिंदुओं के लिए बोला था। इसका वाक्य यही था, जो खुद को हिंदू कहते हैं वो नफरती होते हैं, वो जो है हिंसक होते हैं और वो असत्य होते हैं। इसकी दादी को किसने मारा? पूछो इससे। क्या वो हिंदू था? नहीं था ना, वो एक विचारधारा, वो विचारधारा थी जो आज केजरीवाल के चलते पंजाब में फिर से पल रही है, और जिसे पहले इसी की दादी ने वहां पे पनपाया था और इसी ने वहां पवित्र गुरुद्वारे का अपमान किया था इसकी दादी ने, तब जाकर के उस विचारधारा ने इसकी दादी का वहां पे हिंसक तरीके से वध किया था, जिसमें सिख समुदाय को बहुत नुकसान झेलना पड़ा था, मासूम लोगों को। इसके बाप के साथ क्या हुआ था? इसकी माँ हर रैली में जाती थी, उस लास्ट रैली में नहीं गई। किसने मारा? हिंदू था क्या? वहां क्यों नहीं बोला कि हिंसा या अहिंसा नहीं होनी चाहिए? और सुन, तेरी माँ शायद कल तेरे साथ भी नहीं थी, क्योंकि तेरा राह बंधवाना चाह रही है, तेरे ऊपर राजनीति खेलना चाह रही है। देश का इतना महत्वपूर्ण दिन, जिस दिन जो 164 साल पुराना कानून जो थॉमस बेबिंगटन मैकाले ने बनाया, जिसने भारत की गुरुकुल शिक्षा प्रणाली खत्म करी, उसी ने भारतीय दंड संहिता बनाई थी। आज जब वो बदला गया भारतीय न्याय संहिता के रूप में, तो जनता को जानने का अधिकार था मेरे भाई, वो जानने का अधिकार था कि इस कानून से अब ऐसा क्या होगा जो देश में शांति व्यवस्था कायम होगी, देश में सुरक्षा का माहौल रहेगा, सबको सुरक्षा होगी, महिलाओं की सुरक्षा होगी। लेकिन इन्होंने बोलने नहीं दिया। किसानों पे बोला, मणिपुर पे बोला, रोजगार पे भी बोला, नीट पे भी बोला, सब पे बोला, और बोलना चाहिए, पब्लिक ने इसीलिए बिठाया है बोलने के लिए, लेकिन ये बोलने के लिए नहीं बिठाया कि तू समस्त हिंदुओं को वहां पे टारगेट कर। और ये मैं पुनः निवेदन कर रहा हूं कि आप किसी मीडिया की बात में ना आइए, आप केवल लोकसभा टीवी का लाइव टेलीकास्ट 90 मिनट का बार बार देखिए। 13 मिनट की वीडियो से 25-30 मिनट की वीडियो में सारा पोल खुल जाएगा, इसका सारा पोल खुल जाएगा। मैं तो कह रहा हूं पूरी वीडियो आप देखिए। ये कहता है कि गांधी जी के लेकर के इसने कहा था अहिंसा परमो धर्म, ठीक है ना, वो इसने वहां पे कहा शिव जी को लेकर के, शिव जी कहते अहिंसा, शिव जी कहते, तेरी माँ ने तुझे अधूरा ज्ञान दिया है, तेरी माँ ने ये नहीं बताया कि शिव जी तांडव भी खेलते हैं, शिव जी तीसरा नेत्र भी खोलते हैं, लेकिन इसे नहीं बताया। क्यों? क्योंकि इसे बलि का बकरा बना रखा है इसकी माँ ने। हिंदुओं को तो हिंसक ये बनाना चाहता है, इसकी माँ बनाना चाहती है, और यहाँ हमारे धर्म पे बात आ गई है। हम बोलने से गुरेज नहीं करेंगे, आप दिखाना चाहो दिखाना, ना दिखाना चाहो मत दिखाना। इसने 70 साल से दबा हुआ सच आज उस सदन से उजागर किया। लोगों में यही भ्रम था कि महात्मा गांधी ने जो एक कहावत कही थी कि कोई इस गाल पे थप्पड़ मारे तो इस गाल को आगे कर दो, वो अहिंसा परमो धर्म को लेकर के कही थी, लेकिन इसने कह दिया कि जीसस क्राइस्ट से प्रेरित होकर कही थी, इसने कहा है, सदन से कहा है। और ये वीडियो में जिक्र है इस बात, बिल्कुल जिक्र है, 90 मिनट की वीडियो में पूरा जिक्र है। डरो मत, डराओ मत। और जीसस क्राइस्ट ने कहा कि अगर आपको कोई थप्पड़ मारता है तो दूसरा गाल दिखा दो। उसने कहा है कि ये जीसस क्राइस्ट है, उसमें भी कांग्रेस का चिन्ह बांट दिया, नानक देव जी में भी कांग्रेस का चिन्ह बांट दिया। जैसे इन्होंने ही धर्म पैदा किए हों। ये जो एक चाटे और दूसरे चाटे वाली बात है,
ये जीसस क्राइसिस से प्रेरित होने वाली बात है, ये इन्होंने कही थी, गांधी का नाम ही नहीं लिया इसने। तो कहीं ना कहीं 70 साल से दबा हुआ सच उठा दिया। जो तूने हिंदुओं को बोला है ना, तुझे हम बताते हैं हिंदू क्या होता है। हिंदू अभी तक तो है राम, जो सबरी के झूठे बेल खाए, अब तुझे बन के दिखाएगा परशुराम, तुझे दिखाएगा शिव जी का रूप। इसने हिंदुओं को इतना आहत किया है, इतना हताहत कर दिया है कि समस्त देशवासी जगह जगह पे आज विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ये सच ही सुनना चाह रहा था ना, आया इसे समझ में सच, पल्ले पड़ा इसके सच। क्योंकि बेटे 56 इंच का सीना चाहिए सच को सुनने के लिए, 56 इंच का सीना। तेरी माँ की तरिया 6 इंच की बिखरिया नहीं चाहिए। बाल बाला के बच्चे, तू कहता हिंदू सच नहीं बोलता। नू मेवात में किससे सवाल किए थे बता, हिंदुओं ने किससे सवाल किए थे? तेरे घर टीकरा फोड़ने नहीं आए थे, भाजपा की खट्टर सरकार से सवाल किए थे। क्योंकि उनके प्रदेश में जो एक घटना हुई थी, सच बोलने से कभी नहीं घबराता है हिंदू। ये हिंदुओं को असत्य बोलता है, ये उनको नफरती बोलता है, हिंसक बोलता है। इसने कभी बोला कश्मीर में क्या हुआ? अधीर रंजन चौधरी ने अभी अभी हिंदू होने के नाते बोल दिया कि बंगाल में क्या हो रहा है, पर इसे उस अपने हिंदू का सच नजर नहीं आया। और मैं कह रहा हूं भड़वे और पीछे बैठे जो सेम चिल्ला रहे हैं सारे के सारे, क्योंकि सत्ता के मोह में बन चुके हैं और इनके क्षेत्र की जनता अब इन्हें जवाब देगी। आज हिंदुओं को इतना आहत किया है मेरे भाई, कई लोग कहेंगे भाषा शैली को लेकर के ये हिंसक है। तो सुन लो मेरे भाई, ये सतयुग नहीं है, ये त्रेता युग नहीं है, ये द्वापर युग नहीं है, ये घोर कलयुग है, जहां इसके जैसे राक्षसी पैदा है, जहां वो लोग भी इस जैसी गंदी मछली के तालाब में, वही इंडिया गठबंधन जो एक गंदा तालाब बन के रह गया है। चंद्रशेखर रावण जी, जिन्हें जब जनादेश ने स्वीकारा तो हम सब ने भी उसकी प्रशंसा करी, परंतु जो स्वयं रावण जैसा नाम रखते हैं अपने नाम के आगे, और जानते होंगे कि रावण प्रचंड विद्वान ब्राह्मण थे, श्री राम का उन्होंने नाम लिया। मरते समय भी सबसे प्रिय तो भगवान ही होते हैं ना, भगवान मानकर वो शंकर जी के, शिव जी के पुजारी थे। आज इसकी संगत में पड़ के वो कावड़ यात्रा पे सवाल उठाने लगे, ये खतरा बन गए। इंडिया गठबंधन के जितने भी नेता हैं राहुल गांधी के इस बयान को सही ठहरा रहे हैं, कह रहे हैं जो कुछ भी कहा सही कहा है। गंदा तालाब है, और मैं कह रहा हूं गद्दार, देश के गद्दार हो गए हैं। अगर अब भी इन्हें और सच सुनना है और सुनाऊंगा। आपको कहते कहते रुक गया, कश्मीर पे आ जाइए। हिंदू गए, किधर गए, कहां गए? भारतीय सेना को तो मानते होंगे, आए दिन पत्थर चलते थे। कभी इन्होंने बोला कौन करता है हिंसा? कभी अहिंसा की अपील करी? जस्टिस काटजू तक को, जजों तक को वहां पे उनकी बर्बरता से हत्या कर दी गई थी उस दौरान। नॉर्मल हिंदू की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हाई कोर्ट के जजों की, पुलिस वालों की, एयरफोर्स के अधिकारियों की, उन तक को नहीं बख्शा गया था। इसे हिंसा नजर नहीं आई। वहां सभापति महोदय, प्रधानमंत्री अमित शाह जी, सारे सांसद वहां माननीय कहते थक गए। हिंदुओं पे आघात करने से माना नहीं। पीएम को भी बीच में टोकना पड़ा था, फिर भी वो नहीं रुके, नहीं रुका। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। उसके बाद आपत्ति जताने के बाद भी सीना ठोक के कह रहा मैंने जो कहा सही कहा। तेरा सही तेरे घुसेड़ देंगे। मैं कह रहा हूं सरकार से निवेदन है, सभापति महोदय जी से निवेदन है, महोदय जी पहचानिए। अरे देखिए इन्होंने किस तरह से आपकी पुत्री के ऊपर तक सवाल उठा दिए, इन्होंने किस तरह से समाज को आज जो है कटघरे में लाके खड़ा कर दिया। ऐसे लोगों को सदन में बिल्कुल रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए, देश से तत्काल निकाला हो जाना चाहिए। और मैं यूं कह रहा हूं तुम इसे सदन से निकालो। इसे कहां भेजना है अब इसे हिंदू ही बताएंगे, इसे हम बताएंगे, और ऐसा बताएंगे तेरा तो कुछ है नहीं, पर तेरी बहन की पुश्ते जो पल रही है ना, वो भी साले घबरा जाएंगी हिंदू नाम लेने से। सत्ता रद्द करने की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल सड़क पे आना चाहिए, हिंदुओं के आगे आना चाहिए, रायबरेली के उन हिंदू भाइयों के आगे आना चाहिए जिन्होंने विश्वास जताया कि अरे लाख रुपए और 8,500 छोड़ो, रोजगार की बात करता, किसानों की बात करता, बेरोजगारी की बात करता, जिस पे ये ढीकरा फोड़ता था, उन्हीं हिंदुओं को इन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया जिनसे वोट लेके आए हैं। मुद्दा भटकाने के लिए किया था क्या? मुद्दा भटकाने के लिए नहीं। मैंने क्या कहा, 70 साल से दबा हुआ राज गांधी का, वो एक थप्पड़ वाला वो थप्पड़ आप चला नहीं रहे ना, देश का कोई मीडिया नहीं चला रहा ना, कि जीसस क्राइसिस की वो विचारधारा थी कि एक थप्पड़ यहाँ खाओ तो वहां खाओ। क्योंकि स्कूलों में हमें क्या पढ़ाया गया, गांधी जी की विचारधारा थी अहिंसा परमो धर्म, एक कोई हमारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। क्राइसिस की विचार पूरा वीडियो देखिए, सबने देख रखा है, ध्यान नहीं दिया है किसी ने।
अब दे देंगे, और ऐसा दे देंगे कि ढंग का ध्यान दे देंगे और इसे समझा देंगे और दिखा देंगे कि हिंदू होता क्या है। अगर वो अहिंसा को परमो धर्म मानता है तो वो धर्म हिंसा तदेव चय के लिए भी कहीं से कहीं तक पीछे नहीं हटता। क्या यही वजह थी कि राहुल गांधी 2017 में जब गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए सोमनाथ मंदिर जाते हैं चुनाव के दौरान, तो वहाँ विजिटर्स भाई बुक साहब, में गैर यहाँ हिंदू बात- लिखते हैं, गैर हिंदू अपने आप को लिखते हैं विजिटर्स। यहाँ बात और अब से बाद में बात केवल 1 जुलाई सन 2024 पे होगी। 164 वर्ष बाद देश का ऐसा ऐतिहासिक दिन था जब आईपीसी जैसा कानून बदला गया, जनता को जानने का कि सदन से सरकार उस कानून के बारे में बताए और विपक्ष उसमें अगर कोई कमियां रह गई है तो वो बताए। लेकिन इसने कोई नौटंकी नहीं करी, विफल है विफल, और केवल अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए हिंदुओं को टारगेट बनाया। वहाँ गैर हिंदू राहुल गांधी ने विजिटर्स बुक में लिखा था तब सोमनाथ मंदिर जब गए थे। तो क्या राहुल गांधी तो दिया हाँ, आपसे, जनता खुलासा हो गया। बिल्कुल खुलासा हो गया, जनता जानती है। और भाई साहब शिव जी को मान गया है। शिव जी ने ही कहा है, से एक सच और बता दूं कि शिव जी का ये भी कहना है कि बच्चे का नाम पिता के नाम से चलता है या फिर माता के नाम से वैदिक काल में भी बोला जाता था, कहीं नाजायज नाम लेके नहीं बोला जाता था। कहां से ले आई इंदिरा गांधी का नाम, वो ले आई तो ले आई। फिरोज खान कहां से ले आया नाम, वो भी ले आया। ये प्रियंका गांधी कैसे ले गई नाम, समझ में ही नहीं आ रहा इनका। सब नकली है, लिखते नहीं है, ये है नकली। क्या लग रहा है ये सारे नकली लोग लगा रहे हैं? बिल्कुल है भाई। देश सरनेम गांधी नहीं है। जीसस क्राइसिस की विचारधारा पे चलने वाले हैं। 90 मिनट की वीडियो पूरी देखिए, पलट पलट के देखिए। लोकसभा टीवी पे 1 जून 2024 को प्रकाशित हुई है। आपको इसका घिनौना सच समझ में आ जाएगा, सामने आ जाएगा। इसने बाद में मामला घुमाने के लिए बोला कि मोदी ही सब हिंदू नहीं है और मोदी को बोला या उसको, लेकिन जब इसने कंट्रोल किया बाद में, बस केवल डैमेज कंट्रोल। लेकिन इसका जो बोलने, वो बोलते बोलते आदमी सच बोलने लगता है। हम इतनी देर से बोले हैं, हमने एक भी बात अगर कोई असत्य कही हो तो हमें फांसी चढ़ा दिया जाए, हमें फांसी चढ़ा दिया जाए। हमें कोई दिक्कत नहीं है। इस देश में जब भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाकुल्ला खान जैसे लोग जो देश के लिए हैं इतना कर गुजर गए, तो हम पीछे हटने वाले लोग हैं? बिल्कुल नहीं हटने वाले लोग हैं। जब देश पे बात होती है तो यहाँ जो तू 4 चित्र दिखा रहा है ना, वो चारों चित्र के लोग एक साथ मिलके खड़े हो जाते हैं। फिलहाल अब ये जो बात हिंदू की है तो तुझे हिंदू ही काफी है बताने।